चुनावी साल है जनाब। और ये चुनावी साल बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। बिहार में नौकरियों की बहार लेकर आएगा। और आपको बता दें कि आज जो नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुआ, आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो प्रथम चरण के हैं अभी वो पूरा नहीं हुआ। 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र ही देंगे ऐतिहासिक गांधी मैदान में। प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया बीपीएससी की पूरी होने से पहले ही शिक्षक बहाली के द्वितीय चरण की भी घोषणा, जिसकी संभावित तिथि आज बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया। आपको बता दें, बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आज की तारीख में 27 अक्टूबर 23 की तारीख में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आवश्यक सूचना के रूप में, उसकी संभावित तिथि बीपीएससी टीआरई 2.0 की संभावित तिथि 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित है। और जो परीक्षा का आयोजन है वो 7 दिसंबर, आपको बता दें 7 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर जो है परीक्षा की संभावित तिथि है। तो एक तरफ जहां अभी प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है, लगातार कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बुलेट की रफ्तार से बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है। ऐसा लगता है कि फिर कभी ये समय नहीं आएगा। जो लोग भी आज की तारीख में डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास है, अब नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं लगेगी। हालांकि प्रथम चरण में बहुत सारे हंगामे देखने को मिले, कई तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि अभी प्रथम चरण का जो प्रक्रिया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का वो ऑनगोइंग है। लेकिन प्रथम चरण की परीक्षा भर्ती का प्रक्रिया ऑनगोइंग होने के बावजूद, तमाम तरह की बातें की चर्चा होने के बावजूद बीपीएससी के द्वितीय चरण की बहाली जो लगभग 1,20,000 बताई जा रही है, क्लास 6 से 12 के लिए आवेदन लिए जाएंगे, 9-10 के लिए आवेदन लिए जाएंगे और फिर 11-12 के लिए लिए जाएंगे। जो भी सीटें बची हुई है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी द्वितीय चरण में बहाली हो जाएगी। 1,10,000 से लेके 20,000 तक। हालांकि यह रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बुलेट की रफ्तार से बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही है। चुनावी साल है जनाब, जितना हासिल करना है हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, बीपीएससी ने प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही द्वितीय चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, आवेदन की तिथि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन करने की संभावित तिथि, फिर परीक्षा की तिथि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सब कुछ घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में क्लास 6 से 12 के लिए यह आवेदन लिए जाएंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण में। यह सबसे बड़ी खबर है बिहार के उन आम आवाम के लिए जो शिक्षक बनने के लिए आज भी अपने मकसद में लगे हुए हैं, अपनी डिग्रियों को संजोगे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फिर डोमिसाइल नीति जो लागू होनी चाहिए थी वो बिना लागू किए हुए यह बहाली होगी? तो बीपीएससी परीक्षा में बैठने वाले बिहार के छात्रों के लिए इस बार जो परीक्षा होगी वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि प्रथम चरण में जो चीज़ें थी वो बिहार के नियोजित शिक्षक जो थे वो असमंजस की स्थिति में थे, संगठनों का बहिष्कार था। और ऐसे में अभी तक बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षा नियमावली बनाई गई थी उसको लेकर जो सुझाव दिए गए और उसमें जो संशोधन होने थे और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उससे स्पष्ट होने से पहले ही बीपीएससी के द्वितीय चरण की बहाली की सूचना आ चुकी है। तो ऐसे में बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक भी इस बार फिर बीपीएससी 2.0 में, शिक्षक भर्ती 2.0 में वो आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी तरह संभावित है, क्योंकि प्रथम चरण में भी संगठनों ने, कई सारे शिक्षक संगठनों ने यह ऐलान किया था कि बीपीएससी के प्रथम चरण में हम भाग नहीं लेंगे, हमें बिना परीक्षा जो है, बिना शर्त जो है राज्यकर्मी बनाए सरकार। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीपीएससी के दूसरे चरण में बिहार के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे, क्योंकि जो 1 to 5 के शिक्षक है, जो डीएलएड बीएड करके बैठे हुए हैं, सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी पास है, जिस तरह के उनके पास
योग्यता है और यदि वो योग्यता के आधार पर वे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं जल्दी में, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी भर्ती का जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है इतनी तेज है कि 1 से 2 महीने में सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जा रहा है। रोज मतलब बेरोजगार लोग जो है वो 2 महीने में रोजगार में आ जा रहे हैं, वो भी राज्यकर्मी के रूप में। तो ऐसे में नियोजित शिक्षक भी अपने आप को कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रथम चरण में भाग लिए और इस तरह से द्वितीय चरण में भी भाग ले सकते हैं। इसलिए पूरी तरह जरूरी है कि द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्थिति है, उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। परीक्षा लेकर राज्यकर्मी बनेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, या बिना शर्त राज्यकर्मी बनेंगे, या बिना परीक्षा देकर बनेंगे, जो भी चीज़ें हैं बीपीएससी के द्वितीय चरण की परीक्षा के आवेदन शुरू होने से पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों की भी जो मांगे हैं वो पूरी नज़र होती दिखे, तभी जो है बिहार के बेरोजगारों को मौका मिल पाएगा। अन्यथा प्रथम चरण की भांति द्वितीय चरण में भी बिहार के नियोजित शिक्षक आवेदन देंगे और ख़ास करके वैसे नियोजित शिक्षक जो 2013, 14, 15 नवनियुक्त है, जो बहाल हुए टेट पास करके, बीटेट पास करके, सीटेट पास करके, वैसे नियोजित शिक्षक निश्चित रूप से फिर गड़बड़ा जाएंगे। वे मतलब बीपीएससी के द्वितीय चरण में आवेदन करने को लेकर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी जल्दी से बहाली जो की जा रही है, ऐसे में सबको लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे भविष्य के अंधकार जो है वो दूर हो, हम भी एनपीएस के दायरे में आ जाएं, हम भी जो है राज्यकर्मी बन जाएं, हमें भी जो है परिवहन भत्ता मिले, तमाम जो सुविधाएं हैं वो हमें भी मिले। तो ऐसे में इतनी जल्दी में सब कुछ हो जाने के लोभ में और इस लाभ में बिहार के नियोजित शिक्षक फिर गड़बड़ा जाएंगे यदि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और उसमें जो संशोधन किए जाने हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें प्रतिदिन की जा रही है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ चर्चाओं में ही है। तो ऐसे में चर्चाओं को ख़त्म करके हकीकत में बिहार के सामने बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई बातें, राज्यकर्मी बनाने को लेकर, सक्षमता परीक्षा को लेकर, विशिष्ट शिक्षक जो नाम दिए गए हैं उसको हटाने को लेकर जो भी चीज़ें हैं जल्द से जल्द बीपीएससी के द्वितीय चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले घोषणा हो जाना चाहिए। अन्यथा फिर से बिहार के बेरोजगारों को एक बार नियोजित शिक्षकों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में द्वितीय चरण के बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी बिहार के नियोजित शिक्षक फॉर्म भरेंगे और जाहिर सी बात है जब फॉर्म भरेंगे तो हजारों की संख्या में द्वितीय चरण में भी वे चयनित होकर आएंगे। तो ऐसे में बिहार के बेरोजगारों को जो हकमारी है, सीटें जो है फिर द्वितीय चरण में भी होगी। जैसा कि प्रथम चरण में 28 से 30 हज़ार नियोजित शिक्षकों ने बिहार के बेरोजगारों के सीट को मजबूरी में अपने कब्जे में लिया, बीपीएससी पास करके फ्रेशर के रूप में चयनित होने के लिए, शिक्षक फिर से बनने के लिए, बने हुए शिक्षक एक बार फिर से शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि तमाम सुविधाओं का मामला है, प्रतिष्ठा का मामला है, आत्मसम्मान का मामला है। तो ऐसे में बिहार सरकार निश्चित रूप से यह जान ले कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण शुरू होने से पहले दे दे तो ज़्यादा सुखद रहेगा बिहार के बेरोजगारों के लिए। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।